यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू अवर नेक्स्ट सेशन भाग्यांक सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं 4 नंबर के लोग कैसे होते हैं, कि भाग्यांक 4 जिनका होता है वो कैसे होते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में चीजों को डिफरेंट वे में लेते हैं, कैसे उनकी पर्सनालिटी होती है और क्या स्पेसिफिक रेमेडीज उनको करनी होगी अगर वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहते हैं। सो लेट्स सी भाग्यांक सीरीज में। सो आज हम देखने वाले हैं भाग्यांक 4। नाउ भाग्यांक 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेना है, DD MM YYYY, इन सब का आपको टोटल लेना है। जैसे लेट्स अज्यूम आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24/8/1970। सो इन सब का जब आप टोटल करोगे 2 + 4 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 0, इन सब का जब आप टोटल करोगे इट कम्स टू 31। और 31 को अगेन हम को टोटल करेंगे तो इट कम्स टू 4। सो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक आता है 4। तो आपको भी अपना भाग्यांक कैलकुलेट करना है और वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या आता है। अगर अभी तक आपने मेरे 1 से 3 तक की सीरीज नहीं देखी गई है तो आई रियली वांट यू टू गो एंड वॉच, बिकॉज आई हैव कवर्ड एक्सीलेंट थिंग्स कि कैसे हर एक भाग्यांक भाग्यांक आपकी लाइफ के अंदर अफेक्ट करता है। नाउ हम क्या चीज देखना, हम 5 चीज देखते हैं हमेशा। उसका प्लानिट कौन सा है, रिलेशनशिप क्या है, एलिमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और रेमेडीज क्या है। सो लेट्स टॉक। बट इज बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रियली वांट यू टू गो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको ऐसी सारी वीडियोस, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। एंड लेट्स टॉक ऑफ भाग्यांक 4। सो भाग्यांक 4 का कनेक्शन आता है राहु से। सो उसका जो प्लैनेट है वो है राहु। नाउ यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट आई रियली वांट टू शेयर। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। वो स्टोरी क्या है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवता और दानवों ने दोनों ने समुद्र मंथन किया था। और जब उसमें से अमृत निकला तो दोनों झगड़ रहे थे। देवता कह रहे थे कि मैं अमृत पियेंगे और दानव कह रहे थे हम लोग अमृत पियेंगे। बट उस वक्त विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने सबको बोला कि मैं सबको हम सबको अमृत देंगे। और फर्स्ट उन्होंने शुरुआत की देवताओं से। तो वो देवताओं को अमृत पिला रहे थे ना। जब वो पिला रहे थे ना, तब एक दानव था, उसको ये समझ में आ गया कि ये विष्णु जी का अवतार है, मोहिनी रूप, और इसने सबको सम्मोहित कर लिया है और ये दानवों तक आते आते ये खत्म कर देंगे। ये उनको पता चल गया। इसलिए उस दानव ने क्या किया, उस दानव ने अपना रूप धारण किया, देवताओं का रूप धारण किया। और देवताओं को रूप धारण करने के बाद में उन्होंने देवताओं का रूप धारण करने के बाद में वो देवता की लाइन में जाके बैठ गए। और जैसे ही विष्णु जी ने उनको अमृत पिलाया, वो अमृत पीने लग गए। उसके बाद में आगे गए, वैसे ही कितने लोगों को पता चल गई और उन्होंने ऑपोजिशन किया कि ये जो बंदा है ये दानव है, ये देवता नहीं है। और तब विष्णु जी को गुस्सा आया और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। ना यहां से ना पूरी स्टोरी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अमृत पी लिया था तो उसकी डेथ नहीं हुई। और इसका वो जो ये जो पार्ट था, सिर वाला पार्ट था, ये एक अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट है वो अलग हो गया। तो ये जो पार्ट हो गया इसको हम कहते हैं राहु, और इसके नीचे का जो पार्ट हो गया उसको हम कहते हैं केतु। सो ऐसे राहु और केतु का जन्म हुआ। नाउ यहाँ के जो लोग हैं ना, इसको 4 नंबर से गवर्न होता है ये। नाउ क्यों ये स्टोरी जानना जरूरी है? बिकॉज जब ये आप स्टोरी समझोगे ना, तभी आप इसके रिलेटेड चीजों को समझ पाओगे। अब जैसे सिर्फ किसी इंसान का सिर्फ यही पार्ट है और ये नीचे का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स उसके थॉट प्रोसेस कैसे रहेंगे। जिनका 4 नंबर होता है भाग्यांक, वो लोग हमेशा ज्यादा सोचेंगे या कम सोचेंगे? बहुत ज्यादा सोचेंगे, बिकॉज उनको सिर्फ यही पार्ट है और दूसरा पार्ट है ही नहीं। सेकेंड, ये जो लोग होते हैं वो बहरूपी होते हैं। मीन्स जो राहु और केतु वो जो होते हैं वो बहरूपी होते हैं। बहरूपी क्यों कहते हैं? बिकॉज वो दो दानव ने अपना रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद में उसने देवता का रूप धारण करने के बाद में उसने अमृत पिया। तो दे आर एक्सीलेंट एट कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस। वो बहुत एक्सीलेंट होते हैं अपने रूप को बदलने में। जैसे रणबीर कपूर
एन एक्सीलेंट एक्टर, आलिया भट्ट एक्सीलेंट एक्टर, क्यों? बिकॉज दे आर गवर्न्ड बाय 4, वो 4 नंबर के लोग हैं। जो 4 नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। दैट्स व्हाई जो जो 4 नंबर वाले होते हैं, वो अपना रूप बदलना, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में जाना, ये उनके लिए बहुत इजी प्रोसेस होती है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। सो ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले लोग। दूसरी चीज, अगर 4 नंबर की बात करूं, वो बहुत कुछ सोचते हैं, वो हमेशा बहुत कुछ सोचते रहते हैं, पूरे दिन भर उनकी थॉट प्रोसेस चलती रहती है, वो एक भी टाइम अपना दिमाग को शांत नहीं रख सकते। प्लस 4 नंबर वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ ये धड़ है, उनके नीचे उनका सिर्फ ये सिर है, धड़ नहीं है, तो वो हमेशा कोई भी डिसीजन लेना होगा, वो हमेशा बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, बिकॉज वो सोचने सोचने में वो बहुत कुछ समय गंवा देते हैं। सो और हम आगे और बात करें, सो उनके रिलेशनशिप, ऐसा कोई रिलेशनशिप उनके अलॉटेड नहीं है, पर एलिमेंट की अगर बात करो तो उनका आता है वुड एलिमेंट, जिसको हम एयर एलिमेंट भी कहते हैं वास्तु में। जैसा जब आप मेरे से बेसिक वास्तु और न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखेंगे, तब उसमें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ कैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैसे बैलेंस करना होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट होगी। सो मेरा पूरा एक बेसिक कोर्स है वास्तु और न्यूमरोलॉजी का, और कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। सो ऐसे तरीके के लोग होते हैं। नाउ इनकी रेमेडीज क्या है? बहुत ही मास्टर रेमेडीज है। राहु जो होता है ना, क्योंकि वो बहरूपिया है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए था अपनी लाइफ से, वो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं जो 4 नंबर वाले होते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि वो एम्बिशियस होते हैं, वो हमेशा दिमाग से ही सोचते हैं, उनके पास हार्ट नहीं होता है, इसलिए उनको एक सबसे बड़ी रेमेडी जो हम सजेस्ट करते हैं वो है सेवा। अगर आप गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हो, अगर आप कहीं पे भी जाके सेवा करते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप सेवा करिए, उससे बड़ी रेमेडी और कोई भी नहीं है। जिन जिन लोगों का 4 नंबर भाग्यांक आता है, उनको अपनी लाइफ के अंदर अगर आपने शॉर्टकट लेने का सोचा ना, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में आ जाओगे। डोंट टेक शॉर्टकट्स, बेटर सर्व टू द पीपल। सो अगर आप ऐसे फील्ड में हो जहां पे आपको सर्विंग वाला एटीट्यूड आ रहा है, दिस इज द एक्सीलेंट बिजनेस फॉर द राहु। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं जब आप सर्विंग वाले एटीट्यूड के साथ करते हो। सो ये कितनी कुछ सिंपल रेमेडीज थी दैट आई रियली वांटेड टू शेयर। सेकेंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम और 5 6 7 8 9 और हम भाग्यांक के बारे में बात करेंगे, 1 से 9 भाग्यांक के बारे में। एंड यस, बिफोर दैट लेट मी शेयर इट। ऐसी सारी वीडियोस हम लाते रहते हैं। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट हम एवरी सिंगल डे हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, सो दैट यू गेट ए very good amount of knowledge. Second cheese, now I have started to give an excellent numerology report along with the remedies and 2 years of prediction. 2 साल के प्रिडिक्शन के साथ हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट दे रहे हैं अभी। तो आपका आने वाला 2025 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपके लिए, इसको मैं हमेशा कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस। जैसे आप कोई भी कंपनी में जाते हो ना, तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी उसके लिए हमेशा स्वॉट एनालिसिस होता है। आपकी स्वॉट, SWOT, स्वॉट का मतलब क्या होता है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और आपकी थ्रेट्स क्या है। इन सब का जब आप एनालाइज करते हो, तो आप अपने लिए बहुत अच्छे कंक्लूजन पे आ सकते हो। सो व्हाट आई रियली वांट, मैं अभी ये जो राइट नाउ व्हाट आई एम गिविंग यू दिस रिपोर्ट एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, जहाँ पे मेरे पेड मेंबर्स हैं, जो लोग मेरे से वास्तु और न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी सीख रहे हैं, उनके लिए ओनली आई एम गिविंग एट 95 रुपीज, बट अदर पीपल आई एम राइट नाउ गिविंग एट 257 रुपीज ओनली। सो पूरा 95 पेज का पूरा रिपोर्ट है ये। सो आई रियली वांट यू टू गो एंड चेक इट। और आपको कैसे लेना है, जस्ट कमेंट इन दी चैट बॉक्स और दिस कमेंट in this video and I will connect with you. The most important thing which I can share you, the moment you understand yourself ना, आप अपने बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और जब आप ये समझ सकते हो कि आप कौन से प्रोफेशन के लिए आप बने हो, जस्ट इमेजिन व्हाट मोर यू कैन डू इन योर लाइफ। सो ऐसे आप अपने हर एक नंबर से आप पहचान सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ
बहुत कुछ चीजें बताती है, हमें बस उसको रीड करना आना चाहिए. Okay, so thank you so much, guys, and keep on attending for new sessions. We are going to continue the next series. Now we are going to talk a very magical number, a भाग्यांक 5. So कल हम बात करेंगे भाग्यांक 5 के बारे में. So thank you so much, guys, and see you tomorrow. Thank you.